हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को करने के लिए एनपीओ का, जो कि हमने एनपीओ स्टार्ट कर दी थी। उसमें मैंने काफी ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिए थे। आज जो हम कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, इसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट को क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हम कैसे निकालें। वो क्या है, इसमें एक कंसेप्ट को रट लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग प्लस माइनस, बट अब आपको इसमें समझ के करना है। कैसे समझ के करना है वो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है बीकॉम ऑनर्स के लिए, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बैच लेना चाहते हैं, पेड पर्सनल बैच, तो आप दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई है एक न्यू सीरीज से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या है, पहले तो यही समझते हैं ये सब्सक्रिप्शन है क्या। हम एनपीओ पढ़ रहे थे। एनपीओ मैंने क्या बताया था, ये क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक बिना प्रॉफिट के लिए काम करती है। अब ये बिना प्रॉफिट के लिए काम कर रही है तो इसको कुछ तो अमाउंट चाहिए जिससे वो अपने ऑपरेशंस को कर पाए, अपने जो भी एक्सपेंस है उसे मीट अप कर पाए। तो ये सब्सक्रिप्शन वही है। सब्सक्रिप्शन की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख लिया, पहले से यहाँ देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन क्या है, इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स periodically so that their membership remains alive. It is the source of income of NPO. तो इससे क्या समझ आया, इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स। हमारी एक क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे एग्जांपल दिया था, हमारा क्या है, हमने एक टेंपल बनाया। आपकी सोसाइटी का एक टेंपल है जिसमें क्या है, आपकी सोसाइटीज में क्या है, बहुत सारी फैमिली रह रही है, मेंबर्स रह रहे हैं, तो वो उसके मेंबर हैं। अब वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट पीरियोडिकली, या तो वो मंथली हो सकता है, 6 मंथली या फिर ईयरली, कोई अमाउंट आप देते होंगे उस ट्रस्ट को, यानी उस मंदिर को या टेंपल को। तो वो जो अमाउंट आया मेंबर्स ने, किसने दिया, वो मेंबर्स ने। अब मेंबर्स ने वो अमाउंट किसमें दिया, एनपीओ में। मंदिर क्या है, वो एनपीओ है एक, ठीक है। अब इसमें जो अमाउंट आया इसी को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो ये क्या है, ये इसी को कहते हैं हम सब्सक्रिप्शन। तो ये एनपीओ के लिए क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट कह सकते हैं, पर प्रॉफिट तो नहीं बोलेंगे। ये एनपीओ का क्या है, इनकम है। तो ये इनकम होती है सब्सक्रिप्शन। तो इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स। मेंबर्स पे करते हैं, इन्हें पीरियोडिकली पे करते हैं कुछ इंटरवल्स पे, टाइम इंटरवल में, सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव, जिनसे उनकी मेंबरशिप भी बनी रहती है। उसके बाद यहाँ लिखा इट इज द सोर्स ऑफ इनकम। जैसे कि मैंने बताया, उसको कुछ ऑपरेशंस मीट करने के लिए, एक्सपेंस मीट करने के लिए कुछ तो सोर्स चाहिए इनकम का। तो यही एक उनका इनकम का सोर्स होता है। जो उनके पास सब्सक्रिप्शन आता है उसी में से वो क्या करते हैं, एक्सपेंस को मीटअप करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसे जब एनपीओ हम करते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस है, स्टूडेंट काफी ज्यादा इसमें फंस जाते हैं कि इसका अमाउंट कैसे निकलेगा। क्वेश्चंस में कई दिया होता है कि आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, इस साल हमें एडवांस मिला है, अगले साल के लिए एडवांस मिला है। इसमें 3 चीजें होती है, एक होता है पिछले साल का यानी प्रीवियस ईयर, और एक होता है इस साल का यानी करंट ईयर, और एक होता है हमें आगे यानी फ्यूचर ईयर के लिए दिया हो। तो उसे हम कैसे डील करेंगे वही आप देखने वाले हैं। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा। एक थोड़ा पहले इजी कंसेप्ट समझते हैं, फिर इसके बाद एक थोड़ा एडवांस लेवल का भी करेंगे कि उसमें आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर, ये सब्सक्रिप्शन जैसे कि मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी पढ़ाया था आपको। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिएगा। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से। तो मैंने ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पूरा फॉर्मेट बना के पढ़ाया है। उसमें मैंने सब्सक्रिप्शन जैसे कि बताया, वो क्या होता है, हमें रिसीव होता है, तो इसलिए कहां लिखते हैं हम उसे, रिसिप्ट साइड में। तो हमें मान लीजिए सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है इस साल का, यहाँ पर मैंने साल दिया, मान लेते हैं 2016 की बात कर लेते हैं, या 2016 की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 1 लाख रुपीज का, यहाँ पर दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख रुपीज का हमें सब्सक्रिप्शन मिला, ये किसका है, इस साल का है, ठीक है, 2016 में हमने माना है, ठीक है। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट दी हुई है, आपके क्वेश्चंस में क्या है, एडजस्टमेंट आती है। और ये सब्सक्रिप्शन के बिना ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन आता है सब्सक्रिप्शन का ही। सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा मेन है, और एक आध टॉपिक और है वो आगे हम कवर करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन अब आपको दिया एडजस्टमेंट में, सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं क्या दिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब हमें मिलना है, मतलब हमें सब्सक्रिप्शन अभी मिलना बाकी है, अभी मिलेगा अभी, ठीक है। अब ये दिया है 2 साल दे, यहाँ पे एक दिया है प्रीवियस ईयर, ठीक है, और एक बार हमें ये अभी का दिया हुआ है, ठीक है। यानी 2015 में 20,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था,
ठीक है, 20,000 रुपए 2015 में आउटस्टैंडिंग था। मैं इसे रब कर देता हूं एक बार, यहां पर समझते हैं ढंग से। 20,000 रुपीज, हमें सब्सक्रिप्शन मिला कितना, सब्सक्रिप्शन हमें मिला रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपीज का सब्सक्रिप्शन मिला। अब यहां पर दिया क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल, यानी पिछले साल आउटस्टैंडिंग था। अब जो भी पिछले साल का था उसे हमें इस साल से अभी कोई मतलब नहीं, हमें बस अपने करंट ईयर से मतलब है। करंट ईयर क्या है यहाँ पर हमारा, हमने ये बनाया 2016 का, तो 2016 की बात देखनी है हमें। करंट ईयर में क्या हो रहा है सिर्फ वही लिखते हैं हम, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। ठीक है, तो ये आ गया। अब जैसे ये सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हमें दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल का 20,000 रुपए। तो ये 20,000 रुपए क्या है, पिछले साल का है ना, तो यानी इस साल से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसे क्या कर देंगे, यहां से लेस कर देंगे। लेस कर देते हैं, कितना है, 20,000 रुपीज है। ठीक है, इसे लेस कर दिया। उसके बाद देखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 40,000, ये कहां का है, 2016 का। ये एक बार चेक कर लेता हूं, 2016 ही होना चाहिए। हाँ, 2016 का ये, ठीक है, 2016 का है। उसके बाद देखिए 40,000, अब ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है। 2016 क्या है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल यानी अब 2016 की ही हम बात कर रहे हैं, इस साल का आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल हमें मिलना था पर मिला नहीं। अब ये इस साल से रिलेटेड है, यानी इस ईयर से रिलेटेड है, तो इसे क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। जो भी मतलब ये समझना है बस आपको कि अगर कोई पिछले साल का है या आने वाले साल का है, मान लेते हैं अभी 2020 चल रहा है, पिछले साल का यानी 2019, आने वाला साल यानी 2021। अगर कोई भी अमाउंट हमें आउटस्टैंडिंग दिया है 2019 का, या कोई भी अमाउंट दिया है 2021 का, यानी हमें किससे मतलब है, सिर्फ करंट ईयर से। करंट ईयर कौन सा हमारा, 2020, यानी इसमें जो होगा उसे हम करेंगे प्लस, बाकी में उन्हें हटा देंगे, हमें उनसे मतलब नहीं। हटा देना यानी माइनस कर देना। तो यहां पर ये 2000 किसका दे रखा था, अभी हमारे पास ईयर है 2016, हमें दिया हुआ था 2015 का आउटस्टैंडिंग, मतलब हमें मिलना था। तो यहां से क्या कर देंगे, हम इसे लेस कर देंगे 2015 का। ठीक है, अब यहां पर दिया हुआ है 40,000 आउटस्टैंडिंग है इस साल का, अभी इस साल का है ना, तो इस साल का है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना है, 40,000 रुपीज। ठीक है, 40,000 रुपीज हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया 2015 में, कितना मिला, 30,000। अब एक ऐसे समझते हैं, 2015 में मुझे एडवांस मिला, किसके लिए मिला होगा, वो 2016 के लिए मिला होगा। तो ये 2016 की बात आ गई, यानी ये क्या है, इस साल का है। ठीक है, एक बार दोबारा समझते हैं। अब 2015 में 2015 में हमें एडवांस मिला। एडवांस कब का मिला, 2016 के लिए मिला होगा। एडवांस किसके लिए मिलता है, पिछले साल के लिए एडवांस नहीं मिलता, आने वाले साल के लिए एडवांस मिलता है, फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो फ्यूचर ईयर कौन सा है इसका, 2016। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, 2016 की ही, तो ये इस साल का हो गया ना, तो क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी जो भी हमारे करंट पीरियड की बात होगी तो उसे ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, 30,000 रुपीज, 30,000 ऐड कर देंगे। अब इसके बाद देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 2016, यानी 2016 में हमें 20,000 रुपए एडवांस मिले। ठीक है, यहां पर हमारे 3 ईयर है, ऐसे समझते हैं, एक है 15, एक है 16। करंट ईयर कौन सा हमारा, ये वाला 16 वाला। अभी कैसे पता चला ये करंट ईयर है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से ईयर का दिया है हमें, 2016 का दिया है। तो यानी 2016 हमारा करंट है, ये हमारा प्रीवियस है, यानी पिछला साल है। ठीक है, तो इसके आने वाले साल जितने भी होंगे वो क्या होगा, एडवांस होगा। 2017, 2018 ये सब क्या होंगे, हमारे एडवांस होंगे। ठीक है, अब जैसे कि अभी दिया था कि 30,000 रुपए हमें मिले 2015 में, 2015 ये रहा, इसमें हमें एडवांस पैसा मिल गया, सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया। किसके लिए मिला, 2017 के लिए ही मिला, तो ये क्या हो गया, 2016 के लिए मिला। ठीक है, तो 2016 क्या हमारा करंट है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया था। अब यहां पर इसका उल्टा हो रहा है, कैसे उल्टा हो रहा है, अब हमें 2016 में एडवांस मिल रहा है, 2016 यानी करंट ईयर,
ठीक है, 2016 में एडवांस मिल रहा है। एडवांस किसके लिए मिलेगा? अगले साल के लिए मिलेगा। मान लो 2017 के लिए मिल रहा है, तो ये हमारा 2017 क्या है? फ्यूचर पीरियड है ना। हमें किससे मतलब है? करंट पीरियड से। करंट पीरियड क्या है? 2016। तो इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। इसे यहां से माइनस कर देंगे क्योंकि ये 2017 का दिया हुआ है, तो माइनस कर देंगे। कितना अमाउंट है? 20,000 रुपीज। बस यही है सब्सक्रिप्शन, अब कुछ नहीं है। अब इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 1 लाख और ये कितना हो गया? 150। 150, हाँ 150 है ना। ठीक है, 150 में से 40 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 1,10,000। सही आ रहा है ये? ठीक है, सॉरी 170 है ये 170 में से 40 माइनस कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। अब ठीक है, सही है। तो ये 130 कितना हो गया? ये हमारा करंट ईयर का हो गया। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हम जब भी निकालते हैं तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालना है, यानी इस साल हमें इतना मिला। ठीक है, अब ये सब्सक्रिप्शन हम कहां लिखते हैं? ये क्या है हमारा? जैसे मैंने बताया इनकम का सोर्स है, तो अब हम जब इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो इसे कहां दिखाएंगे? इनकम साइड में दिखाएंगे। इनकम साइड में दिखा देंगे बाय या टू सब्सक्रिप्शन। कितना कितना मिला? 130 आ गया। बस यही है सब्सक्रिप्शन, और कुछ नहीं है। तो इसे नोट कर लीजिए एक बार, ये स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार दोबारा फिर से समझा देता हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, उसमें थोड़ा एडवांस लेवल का भी देखेंगे, वैसा ही क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें मिला कितना? 1 लाख रुपीज मिले टोटल। हमें 1 लाख में इसमें पिछले साल का भी है, इस साल का भी है, और अगले साल के लिए भी है। ठीक है, पर हमें किससे मतलब है? सिर्फ इस साल से मतलब है हमें, कि इस साल हमें कितना मिलना था, इस ईयर हमें कितना मिलना था। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं? सब्सक्रिप्शन कितना मिला? 1 लाख रुपीज मिला। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, फिर दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का 20,000 रुपए। पिछले साल हमें 20,000 रुपए मिलने थे, नहीं मिले। ठीक है, तो इस साल से कुछ मतलब है? नहीं ना, तो यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, अगली साल 40,000 रुपए इस साल एडवांस मतलब आउटस्टैंडिंग था। अब ये इस साल से रिलेटेड तो है, 2016 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे उसे। उसके बाद एडवांस रिसीव हुआ 30,000 रुपए 2015 में, यानी पिछले साल एडवांस रिसीव हुआ। पिछले साल एडवांस हमें मिला, तो यानी इस साल के लिए मिला ना, तो इस साल से रिलेटेड हो गया वो, तो उसे ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया 30,000। फिर पिछले इस साल हमें एडवांस मिला, इस साल एडवांस मिला, यानी किसके लिए मिला होगा? वो अगले साल के लिए। यानी 2016 में हमें एडवांस मिला। 2016 में एडवांस मिला कितने के लिए? 2017 के लिए। तो अब ये 2017 का हो गया ना, हमें किससे मतलब है? 2016 से। तो यहां से क्या कर देंगे? उसे हटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। सॉल्व करेंगे, आ गया हमारा 130। यही है हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। इसे हम लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में, टू सब्सक्रिप्शन 130, यानी इस साल हमें इतना। ठीक है, ये इतना आना है 130। ये हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे आपके, ये 4 मार्क्स का अलग से भी आ सकता है, नहीं तो ये एडजस्टमेंट में आता है ज्यादातर। जो मेन क्वेश्चन आता है उसके एडजस्टमेंट में दिया होगा, सेम ऐसे ही जैसे कि अब मैं कराने वाला हूं, वैसे ही आएगा ये। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। छोटा सा ही क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर ही। यहां पर दिया हुआ है एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये बना हुआ दिया जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपको दिया हुआ है। यहां पर रिसिप्ट्स, यहां अमाउंट, यहां पेमेंट, यहां पर भी अमाउंट। यहां पर दिया हुआ है हमें सब्सक्रिप्शन। अब इस सब्सक्रिप्शन में पहले क्या दिया था? पूरा अमाउंट दे दिया था, बट अब इसमें कुछ ब्रेकअप्स में अमाउंट है। कैसे दिया हुआ है? 2014 और 2015, 2014 और 15 का अमाउंट है, वो है 18,000 रुपीज। उसके बाद 2015-16 का अमाउंट है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। उसके बाद 2016 और 17 का जो अमाउंट है वो हमें दिया है 25,000 रुपीज। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब और ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया, ये हमें दिया है 31 मार्च 2016। तो अब जल्दी से बताना कौन सा हमारा करंट पीरियड होगा इनमें से? 2014, 2015-16 या 17-18?
अकाउंट जब बनाते हैं हम एंड में बनाते हैं, ठीक है। तो 31 मार्च 2016 दिया हुआ है, तो इसका पहला साल क्या होगा, 1 अप्रैल 2015, ठीक है। तो यानी कौन सा ईयर हो गया, 15-16। तो ये हमारा क्या है, करंट है, ये करंट है, ये प्रीवियस है, और ये एडवांस वाला यानी फ्यूचर पीरियड है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर एडजस्टमेंट भी दी हुई है। एडजस्टमेंट्स क्या दी हुई है ये देखते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट दी हुई है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2015 का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है हमें 31 मार्च 2015 का। कितना दिया है, 20,000 रुपए दिया है, 20,000 रुपीज। ऐसे ही एक दो एंट्रीज और हैं। एक है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बट हमें 31 मार्च 2016 का, 31 मार्च 2016 का कितना, 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। अब एक लास्ट है, अब हमें यहां पर क्या हो रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब यहां पर हमें एडवांस में मिल रहा है, कब मिल रहा है, अब ये देखते हैं कि एडवांस में हमें कब मिल रहा है। 31 मार्च 2015 को, 31 मार्च 2015 को कितना रुपए मिल रहा है ये देखेंगे, ये मिल रहा है 20,000 रुपीज, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, पिछले वाले से थोड़ा सा एडवांस है। कैसे एडवांस है, पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया तो आप कर लेंगे अभी से, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 18,000, 1 लाख और 25,000। हमें किससे मतलब है, करंट ईयर से। तो करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन मिला, सबसे पहले वो लिखेंगे। करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन मिला, सब्सक्रिप्शन जो मिला करंट ईयर में कितना मिला, या हमें मिला कितना, 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहां लिख देंगे 1 लाख रुपीज हमें सब्सक्रिप्शन मिल गया। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2015 20,000, यानी पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 20,000 रुपए, ठीक है। पर हमने देखा कितना उसमें से हमें मिल गया, 18,000 रुपए। देखो पिछले साल ये है ना, ठीक है, पिछला साल क्या है, ये है। यहां हमें दिया पिछले साल आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपए था, पर हमें उसमें से मिल कितना गया, 18,000 रुपए मिल गए, यानी कितना रह गया अब भी, 20,000 माइनस 18,000, कितना रह गया अभी भी, 2,000 रुपए अब भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। 2,000 रुपए क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल 30,000 रुपए। अब ये 30,000 रुपए इस साल आउटस्टैंडिंग है, इस साल है यानी 2016। इसे क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो यहां पर क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे उसमें, कितना है ये, 30 ऐड कर देंगे, ठीक है। सही किया है मैंने, ये 30 ऐड किया है हमने, सही है ये गलत है। अब ये गलत कैसे, ये मैं बताता हूं। अब इस 30 में 2,000 तो पहले का भी है, पिछले साल का भी। समझ आया कैसे, पिछले साल देखो, यानी 2015 में हमें दिया है कि 20,000 रुपए, 20,000 रुपए हमें आउटस्टैंडिंग था, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 18 मिल गए हैं, 18 मिल गए, यानी अब भी कितने रह गए, 2,000 रुपए अब भी रह गए। तो 2,000 रुपए यही किस में ट्रांसफर हुआ है, हमारे इस साल में ट्रांसफर हुआ है, तो इस साल में ट्रांसफर हो गया। अब यहां दिया इस साल कितना है, 30,000, जिसमें से 2,000 पहले का भी तो है, तो 2,000 जो पहले का है उसे हम क्या कर देते हैं, हमेशा लेस कर देते हैं। तो यहां पर 30,000 रुपए इस साल का है, जिसमें से 2,000 क्या है, पहले का है, 2,000 पहले का है। तो हमें अब कितना ऐड करना है, 28,000 ऐड करना है, 30 ऐड नहीं करना है, ठीक है। समझ आ गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। जो पिछले साल का है उसे हटा दो, इस साल का है ऐड कर दो, अगले साल का है उसे भी हटा दो, बस हमें जो इस साल का है उसे ऐड करना है, ठीक है। तो बस यही था। इसमें कितना हमें ऐड किया हमने, 28,000, ठीक है। समझ आ गया। अब उसके बाद देखते हैं, अब नेक्स्ट जो लास्ट है वो दिया हमें सब्सक्रिप्शन जो है, अब हमें क्या हो गया, एडवांस में मिल गया 31 मार्च 2015 को। 2015 इसमें कौन सा, 31 मार्च 2015, ठीक है। यानी इस साल का एंड, 2015 इस साल का एंड, यानी पिछले साल के एंड में हमें क्या मिला, एडवांस मिल गया। यानी 2015 में एडवांस मिला, तो ये कब के लिए मिला होगा, इस साल के लिए मिला होगा, 2016 के लिए, ठीक है। तो इस साल का है, इस साल को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, बस यहां ऐड कर देते हैं। कितना ऐड करना है, जितना दिया है, कितना दिया है, 20,000 रुपीज दिए,
20,000 रुपीज दिए, इसे ऐड कर देंगे, कितना आ रहा है ये 1,48,000 रुपीज। ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। ये कितना टोटल कर दो इसका 1,48,000 रुपीज, ये हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है। ठीक है, समझ आ गया अभी टोटल पूरा। ये मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ 28 क्यों आया, 30 क्यों नहीं आया, क्योंकि जिसमें से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 20,000 रुपए, और यहां हमें दे दिया कि क्या है 15,000, जिसमें से 18,000 मिल गए, तो अब भी कितने रह गए 2,000 रुपए, अब भी पिछले साल के रह गए हैं। ठीक है, अब दिया कि इस साल 20,000 रुपए, ठीक है, इस साल कितने, सॉरी 30,000 रुपए, जिसमें से 2,000 क्या है पिछले साल का भी तो है, तो पिछले साल के लिए क्या करते हैं उसे माइनस कर देते हैं। तो 30,000 में से 2,000 का कितने बचे 28,000, 28,000 को ऐड कर देंगे, टोटल ऐड किया हमने, ये आ गया 148 आंसर। 148 ही आ रहा है आंसर, हाँ ठीक है 148 आ रहा है, सही है आंसर। तो अभी आपको शायद समझ आ चुका होगा, आप नोट कर लीजिए इसे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, आराम से देखिए, दोबारा समझिए। उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप चाहे तो कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, या चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मुझे पूछ सकते हैं। और आप इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे क्या है आपका सब्सक्रिप्शन का जो पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।